पहले मैं सभापति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनमोल जी आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। हमारे प्रिंसिपल साहब और भाई साहब मौजूद हैं, उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दें। और आप बच्चों देश का भविष्य हैं और आपको आगे चल कर के बहुत कुछ करना है, जिनमें से आप आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा। इस तरह से आप लोग जो है कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं। तो अपने लिए भी एक बार तालियां। तो जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर लिमिटेड के सौजन्य से और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, के संयुक्त तत्वाधान में ये वित्तीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। और क्योंकि देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जो वित्तीय डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम का मकसद ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा बैंक है जिला सहकारी बैंक, ये बैंक वैसे तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन ये किन्हीं कारणों से, क्योंकि इसमें मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग नहीं थी। अब इसमें जो इस साल से मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग शुरू हो गई है, तो ये इसके अंदर भी अब आपको एक एटीएम मिलता है। जैसे कि हमारे एटीएम का नाम है रुपे कार्ड, और उस एटीएम के से जैसे कि आप यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम, ये सारी सुविधाएं अब हमारे बैंक से भी जुड़ गई। इसी तरह से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के बैंक बोलते हैं, है जी, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और संसद के द्वारा एक समिति बनाई गई जिसने ये प्रस्ताव किया कि एक ऐसा बैंक बनाया जाए। तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई और 5 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। उस वक्त हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी और राष्ट्रपति हुआ करते थे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 100 करोड़ इनिशियल अमाउंट से इसकी शुरुआत की गई और आज भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और 400 कुछ इसके ऑफिस हैं, हर ज़िले में डीडीएम होता है और कुछ स्पेशल कक्ष बनाए गए। और इस तरह से आपको मैं देसी भाषा में ये बताऊं कि नाबार्ड क्या है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने नेशनलाइज बैंक है, जैसे कि कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है। इस तरह के जो बैंक हैं उन्हें संचालित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, परथरमा ग्रामीण यूपी बैंक है और क्षेत्रीय बैंक हैं बहुत सारे, उनको संचालित करता है नाबार्ड। और नाबार्ड उनको अनुदान देने का काम करता है, उनकी सहायता करता है और जो कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्य हैं उनको मतलब मदद करने का काम करता है। आप में से बहुत सारे बच्चे किसानों के भी होंगे, तो जैसे किसानों का एक KCC कार्ड बनता है पैक्स के माध्यम से, बी पैक्स हो गया अब वो, तो बी पैक्स के माध्यम से बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड, उसका जो है एक KCC जो होता है उस पर किसानों को सबसे कम ब्याज पर पैसा दिया जाता है और सबसे कम ब्याज लेता है जिला सहकारी बैंक, जिसका मात्र 3% लेता है। 3% क्यों लेता है वो? वैसे तो वो 7% होता है, लेकिन 3% इसलिए लेता है कि उसमें 3% नाबार्ड सब्सिडी देता है, 1% राज्य सरकार देती है, तो 4% हो गया, 3% किसानों से लिया जाता है। तो नाबार्ड का इस तरह से योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो बच्चों आपने पढ़ा ही होगा। हाँ, आज भी 70% अर्थव्यवस्था हमारी जो है कृषि पर आधारित है। जैसे घर में आपका अगरबत्ती, मोमबत्ती या इस तरह के छोटे मोटे लघु उद्योग होते हैं, उन्हें बनाने का काम होता है। तो अभी पिछले दिनों जब महामारी फैली और कोरोना काल आया, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। जिस फैक्ट्री में 1000, 500 या 2-2000 ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, 10-10 हज़ार आदमी काम करते थे। अब जब 10,000 काम करने वाली फैक्ट्री बंद हो गई, पहिया जाम हो गया, औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई, तो आप जानते हैं कि कैसा हुआ होगा, उनके परिवार वालों की क्या हालत हो गई। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश की
70% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि है, पशुधन है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, इस तरह के जो काम है। तो आपने देखा होगा वो काम हमारे बराबर चलते रहे। खेती है वो बराबर चलती रही, घर में जो पशुपालन था वो दूध बराबर बिकता रहा, और जो छोटे मोटे उद्योग हैं जो घरों में होते हैं वो भी चलते रहे। तो इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में इसका विशेष योगदान रहा। और जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी इकाइयाँ चलती थी उसमें जो लेबर थी या उसमें जो वर्कर थे या बड़े अधिकारी थे, अब उनकी आमदनी का जराये बंद हो गया। जब फैक्ट्री बंद हो गई तो कहाँ से करें? तो इसने हमारे देश को संभाले रखा। तो अब मैं आपको बताऊं कि सरकार ने 3 मई 2015 को सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ स्कीम्स लागू की। वो स्कीम क्या है? PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से 70 साल तक के व्यक्ति का एक दुर्घटना बीमा होता है। वैसे तो मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि दुर्घटना किसी के साथ ना हो, लेकिन आप अखबार रोजाना पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कितनी ऐसी दुर्घटनाओं की खबरें उसमें होती हैं, कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, और कब किसके साथ ये दुर्घटना हो जाए ये भी कोई नहीं कह सकता। जब जीवन है तो मृत्यु भी है। ऊपर वाले का एक सिस्टम है कि जब पहले दादा आए हमारे, फिर हमारे बाप आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, इस तरह से आने का। लेकिन जाने का क्या सिस्टम है? भाई पहले दादा ही जाएगा या फिर उसके बाप जाएगा? नहीं, दादा जाए, पोता जाए, कौन जाए, कैसे चला जाए, ये तो कोई नहीं कह सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है, इसे कोई भी समुदाय हो, कोई मतलब क्षेत्र हो, या किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, वो इसे टाल नहीं सकता। वो इसे हर आदमी इसको मानता है। अच्छा, तो सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए ये स्कीम लागू की, क्योंकि अगर जब जिस परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो उसका जीवन, उसके परिवार का किस तरह का होता है। कितने लोग सहायता के लिए आते हैं, और सहायता भी किस प्रकार कर पाएँ। आदमी को आज अपना परिवार चलाना मुश्किल है, दूसरे का कहाँ तक देख पाएगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए मात्र 20 रुपये का बीमा है। 18 से 70 साल तक का व्यक्ति 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा। दूसरा PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 से 50 साल तक का व्यक्ति किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर, दुर्घटना से मृत्यु हो, अपने आप मृत्यु हो, सांप के काटने से हो, बिजली के तार से हो, प्राकृतिक आपदा से हो, तो उसमें भी 2 लाख रुपए की दुर्घटना का बीमा है। कितना हो गया ये? 4 लाख रुपए। जो आपका KCC कार्ड बनता है किसानों का, मैंने अभी बताया, जो समिति के मेंबर होते हैं, तो 9 रुपये 40 पैसे प्रति एक मेंबर से लिए जाते हैं। वह भी 50,000 रुपये की दुर्घटना का बीमा होता है। तो कितना हो गया साहब? ये 4.5 लाख रुपए का जो है, ये 463 रुपये में तकरीबन 60 या कितने 63 के आसपास बैठेंगे। इसमें जो ये 4.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होता है। अब हमारा जो खाद है, जो आप सोसाइटी के माध्यम से खरीदते हैं, इफको कंपनी का भी एक खाद आता है जो यूरिया का कट्टा लाते हैं जी, बच्चों को पता होगा जो किसानों से संबंधित है जी। तो वो उस पर भी एक 4,000 रुपये का दुर्घटना बीमा है, और वो अधिकतम 25 कट्टों का होता है, 25 बोरी का। तो तकरीबन कितना हो गया वो? 1 लाख रुपये। तो 5.5 लाख रुपए का सामाजिक सुरक्षा का सरकार ने इंतजाम किया है। और जो हमारा बैंक है, इसका जो रुपए कार्ड होता है, ये रुपए कार्ड, इसका भी 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। लेकिन इसके लिए शर्त है। शर्त कैसे? जैसे आपने बहुत सी जगह देखा होगा, बैनर या कोई होर्डिंग लगा होता है तो उसमें नीचे लिखा होगा कंडीशन अप्लाई, बल्कि एक स्टार बना देते हैं, उसका मतलब होता है कंडीशन अप्लाई, यानी शर्तें लागू। तो ऐसी इसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि इसका एक्टिवेशन 45 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग 20 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसे जो है बीमे को भर सकता है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, यानी आप 1,000 की पेंशन लेना चाहते हो या 2,000 की लेते हो, 5,000 तक का प्रावधान है इसमें। और 20 से 40 साल तक की उम्र है। और बाकी डिटेल जो है मैं आपको यहाँ सारी बातें नहीं बता सकता क्योंकि टाइम लगेगा ज़्यादा, तो वो आप बैंक में जा कर के पता कर सकते हैं कौन सी पेंशन लेनी। बहुत मामूली सा, बाकी सरकार भरती है उसको, वो प्रीमियम जो आप भरेंगे वो बाकी सरकार भरेगी। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी जो योजनाएं बताई हैं।
जैसे हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें देखो ब्याज की जो दरें हैं और बैंकों से कुछ ज़्यादा है। इसमें 1 से 7 दिन से 45 दिन तक जो है 3.25% है, और 46 दिन से 90 दिन तक जो है 4% है, और 91 दिन से 179 दिन तक जो 4.5% है, और 18 दिन से अधिक किंतु 1 वर्ष से कम 5.5% है, और 1 वर्ष से अधिक किंतु 2 वर्ष से कम 6.5 है, और 2 वर्ष से अधिक और किंतु 3 वर्ष से कम 6 रुपये 50 पैसे है, और 3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम 6 रुपये 50 पैसे है, और फिर जो है आपका 5 वर्ष से अधिक 6 रुपये 50 पैसे ही है, और 50 लाख रुपए या उससे अधिक 2 करोड़ तक की जो रकम है उस पर 0.25% अतिरिक्त ब्याज है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन का जो है, जैसे कि ये जो 7 रुपये 90 पैसे तक है, उस पर 50 पैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग। तो ये मैंने ये बैंक की ब्याज, और बैंक से आप जैसे कोई छोटा मोटा काम करते हैं उसके लिए लोन भी ले सकते हैं, पशुपालन है उस पर भी चारे के लिए लोन मिलता है, और भी बहुत सारी हमारे बैंक के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम है। आप सबसे पहले इसके लिए लेकिन शर्त ये होगी कि खाता खुलवाना होगा। अब खाता खुलवाना ज़रूरी क्यों है? देखिए, खाता खुलवाना हमारे जीवन में, अब वैसे तो बहुत सारी योजनाएं, आपकी स्कॉलरशिप भी बगैर खाते के नहीं आती होगी, जिन बच्चों की स्कॉलरशिप आती होगी जी। और खाता ज़रूरी क्यों है? पहले जो ज़माने में लोग क्या करते थे, धन को ज़मीन में गाड़ देते थे, दीवारों में छुपाते थे, तस्वीर के पीछे एक आला सा बनाया और उसमें रख देते थे, इस तरह से छुपाया करते थे। अब क्या है कि आप बैंक हैं, अब आप जाकर के बैंक में रखते हैं। अब वो बैंक का एक चीज़ है, अब आपने 1000 रुपये अपने घर में सुरक्षित रखे। पहले तो वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है? मान लिया चूहे ने काट दिए, या किसी ने मतलब इधर उधर सीलन आ गई, या अगर बाढ़ आ गई किसी इलाके में, या फिर कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि मान लिया आग लग गई, या कुछ इस तरह की कोई चोरी हो गई, तो वो सुरक्षित नहीं। और अगर आपने उसको सुरक्षित भी पूरे साल रख लिया तो वो 1000 रुपये 1 साल बाद कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। और अगर उन 1000 रुपये को आपने 1 साल पहले बैंक में जमा किया और 1 साल बाद अगर जब निकालने जाओगे तो कितने मिलेंगे? वो 1000 से ज़्यादा मिलेंगे। वो चाहे जितने भी मिले, लेकिन 1000 से आपके ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से तो खाता खुलवाना ज़रूरी है। खाते की भी कई शर्तें वो होती हैं हमारे यहाँ, किसमें है, जैसे सेविंग अकाउंट है, जीरो बैलेंस वाला जनधन अकाउंट है, आवर्ती अकाउंट है, एक FD हर महीने की FD कर सकते हैं आप जो जी, RD अकाउंट है। तो इस तरह से है वो बहुत सारी। तो अब स्टूडेंट है, जैसे आपके लिए बहुत आसान है खाता खुलवाना। और हमारे बैंक में तो आप 3 फ़ोटो ले जाइए, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी आपका स्टूडेंट है, खाता खुल जाएगा। बहुत आसानी से हमारे यहाँ खाता खुल जाता है। यहीं पे आपकी ब्रांच है, कंदौली साहिब जो ब्रांच है, ये घंटाघर के पास जो है जी जी हाँ, साई की तरफ से आज का प्रोग्राम है। तो अब आपको ये जो है मैंने जो कुछ जानकारियाँ दी, लेकिन अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे कि इसमें लिखा है आधार, तो आधार से तो आजकल सभी चीज़ें लिंक हो रही हैं। ज़्यादातर मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है जो चीज़ आपको उससे फ़ायदा ही है। अब ये जो लिखा है ऐप्स, आधार इनेबल प्रोसेस सिस्टम, इसका मतलब है हाँ, आधार इनेबल प्रोसेस सिस्टम, यानी कि आप जो है कई बार जो अंगूठा लगाते हैं, अपना आधार नंबर देते हैं और उससे पैसे निकालते हैं मशीन से। तो वहाँ भी आपके लिए मैं कुछ बताऊँगा, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी क्या, आजकल कई जगह ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं सर कि वो अंगूठे का क्लोन बना लेते हैं, और क्लोन बना करके वो आधार नंबर होता ही है, उससे पैसे निकाल लेते हैं। तो कहीं भी आप जब अंगूठा लगाएं तो उसको मिटा दें, हाँ, ताकि आपका कोई जो है इसका क्लोन ना बना सके। प्लास्टिक का अंगूठा होता है, हाँ, उसे बना लेते हैं। तो उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि हम जागरूकता से ही इन सब चीज़ों से बचते हैं। बिना जागरूकता के हम नहीं बच सकते। अब ये आप जो मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग शुरू करेंगे, हमारे यहाँ से RTGS, NEFT, अभी कहीं पैसा भेज सकते हैं मोबाइल से, घर बैठे ही आप जो काम कर सकते हैं। ये सारा काम शुरू हो जाता है। लेकिन साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है, उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अब उससे कैसे बचेंगे हम? जागरूकता से बचेंगे। जानकारी होगी आपको तो तभी बचेंगे। आजकल क्या, जैसे मैंने बताया, ये तो आधार का आपका क्लोन बना लेते हैं। आपको जब ATM कार्ड मिलेगा तो उसका 4 नंबर का एक पिन मिलेगा,
उस पिन को किसी को शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना, वो अपने पास सीक्रेट रखना। ये समझिए वो इस तरह से जैसे आप अपने धन की चाबी अब घर में जो तिजोरी का ताला लगाते हैं तो चाबी अपनी सुरक्षित रखते हैं ना, किसी को जगह ऐसे ही नहीं फेंक देते, ऐसे ही डाल दिया कहीं भी कुछ भी। तो ऐसे ही अपने कार्ड को और उसके 4 नंबर के पिन को सुरक्षित रखना है। दूसरे, जब आप एटीएम कार्ड में जाएंगे, जो एटीएम बॉक्स होता है उसमें विभाग की तरफ से एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इसके अलावा कोई अन्य कैमरा तो नहीं लगा, वो आपका मतलब पिन जान रहा हो, ऐसा आजकल हो रहा है, तो उससे सावधान रहना। कोई चिप वगैरह मशीन में तो नहीं लगा रखी, वो भी देखना है। बड़े लिखे बच्चे हो आप, अपने फादर का भी इसमें सहयोग करना है, अपने गार्जियंस का सहयोग करना है, तरह से मम्मी का, डैडी का या जो भाई का कोई नहीं जानता है तो उसे बताना है। और उसमें जाने के बाद अगर कोई दूसरा आदमी लेन देन कर रहा है उसे कह दीजिए भाई साहब आपका काम हो गया, आप बाहर आ जाइए, अब हम करें, अकेले करें, कोई देखे नहीं। दूसरे, वो नंबर आपको बताना नहीं। और जो कार्ड आएगा आपका, उस पर एक सफ़ेद पट्टी होती है पीछे, उस पर अपना नाम लिखना है, वो 4 नंबर का पिन नहीं लिखना। अगर आपने उस पर 4 नंबर का पिन लिख दिया और कार्ड आपका खो गया कहीं तो क्या होगा, तो कोई भी आदमी पैसे निकाल लेगा, तो पैसे निकाल लेगा ना। वो कार्ड खो गया, 4 नंबर का पिन भी दे रखा है आपने, उस पर लिख रखा है। तो बहुत से क्या करते हैं सर, वो गलती से तो उनके दम भूल जाएंगे। समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।